पांच के पांच हज फर्ज होने से पहले किए, अल्लाह की तरफ से हुक्म था ही कोई। अब आप बताओ वो किस कानून पर बात किए? मेरा आका खुद साहिब शरीयत है, मगर मेरे आका ने अपने आदाबाओ अजदाद की रस्मों को जिंदा रखा। मेरे आका कुरान में किधर नहीं आया कि तुम इहराम बांधो, कुरान में कहीं नहीं आया तुम ये मिकाते इस्तेमाल करो, कुरान में हुक्म आया ही नहीं काबे जाने का, उम्रा करने का हुक्म आया ही नहीं। खुदा का रसूल चादरें बांध रहा इसलिए कि उसके बाप दादा बांधा करते थे। मेरा आका मिकातों से रवाना हो रहा है कि उसके बाप दादा मिकातों से रवाना हुआ करते थे। मेरा आका काबे को हुदी के जानवर भेज रहा है, कुर्बानी के जानवर भेज रहे हैं। अब या मेरे आका खुद शरीयत का मालिक है, ये भी दुरुस्त है, और मेरे आका की मर्जी वो अपने आबाओ अजदाद के रास्ते में भी चले तो उसको रोकने वाला कोई नहीं। मेरे आका अल्लाह ने मना नहीं किया कि मेरा हुक्म नहीं उस उम्रे को की जा रहा है। जिब्रील को आना चाहिए था कि नहीं? ओए तौहीद पार्टी, जिब्रील को आना चाहिए था। अल्लाह के रसूल अपनी मर्जी चढ़ाई करने का, तेरी मर्जी का नाम दीन है या खुदा की मर्जी का नाम दीन है? फैसला तो ये होना। किसकी मर्जी का नाम दीन है? आज कोई रौला रह गया? तू जिधर जिधर मेरे मुस्तफा के कदम जाते हैं उधर उधर खुदा का दीन साथ चला जाता है। अल्लाह ने मेरे आका को हुक्म नहीं दिया काबे का तवाफ कर, मेरे अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया सही करो। कुरान बाद में आया, कुरान बाद में आया, और मदीने के लोग सफा मरवा की सही करते भी नहीं थे, ये सिर्फ मक्के वाले करते थे। कबल इस्लाम मदीने के लोग हज में सवा मरवा की साई नहीं करते थे, सिर्फ काबे का तवाफ किया करते थे। अब देखें मेरी बात सुने, हम मौलवी को पकड़ेंगे। मौलवी जी आज से 7000 साल पहले एक बीबी दौड़ी, उस बीबी के साथ छोटा सा बच्चा था, दौड़ी इसलिए तीसरा आदमी कोई नहीं था, जमा आदमी कोई नहीं था। आपको कैसे पता चला कि बीबी यहां दौड़ी? बीबी दौड़ी कि नहीं दौड़ी? मौलवी दौड़ेगा, दौड़ लाएगा, कहेगा अल्लाह के रसूल ने दौड़ लगाई, अल्लाह ने कुरान में सफा मरवा का हुक्म दिया। सुन, जब अल्लाह ने सफा मरवा का हुक्म नहीं दिया तब भी तो मेरा रसूल सफा मरवा पे दौड़ रहा था ना। कुर्बान जाऊं मेरे सरवर कायनात तेरी एक एक अदा शरीयत है, तेरे आबाओ अजदाद की एक एक अदा शरीयत है। मेरी बात सुनो यार, सुने मेरे आका का अकीका आका के दादा ने किया, ऊंट ज़िबा किया। क्या किया? तो अकीके भी इस्लाम से पहले थे। किसकी रस्म हुई? ये किसकी रस्म है? काफिरों को तो कलेजे में तीर लगेगा। लिहाज करता हूं, कहता हूं मेरे आका के आबा और अजदाद की रस्म थी। खतना किसी मजहब में नहीं, किसी अल्लाह ने मजहब भेजा ईसाइयत खतने का हुक्म कोई नहीं, अल्लाह ने मजहब भेजा यहूदियत खतने का हुक्म कोई नहीं, मौजूदा कुरान में भी खतने का हुक्म कोई नहीं। फिर लड़न के पीर जी केड़ा मसला कोई नहीं, खतरे वाला मसला है केड़ा मसला कोई नहीं। टीवियों पे बैठे होते हैं, अरबों की तहजीब में खतना था, वो बच्चियों का भी खतना करते थे, बच्चों का भी करते थे, आप भी करते हैं। ये खतना वहां से आया। मेरे आका का बचपन में खतना हुआ होगा, सहाबा का हुआ होगा। अगर मेरे आका खतने का हुक्म देते तो 50-50 साल की उम्र वाले साहबी जो इस्लाम रोज 100-100 50-50 मेरे आका ने तो 8-8 नाई पास खड़े किए थे। चल भाई बाबा ने उठा,
खार कर बाबर। सारी हदीस की किताबें भरी होती है, फलाने बुजुर्ग का फलानी तारीख खतना हुआ 80 साल की उम्र में। बिलाल का तो 80 साल में ही होता ना, बहुत उम्र थी। फलां बुजुर्ग का 50 साल की उम्र में खतना हुआ, कभी हदीस सुनी है? फलां बुजुर्ग का 40 साल की उम्र में खतना हुआ, कभी हदीस सुनी है? नहीं। ये अरबों की तहजीब थी, सहाबा भी खतना किए हुए थे, मेरे आका भी खतना किए हुए थे। ये मजरा भी हमसे अरबों की तहजीब में इस्लाम में आ गया। सही है। अरबों की तहजीब मेरा आका पसंद करता है, वो इस्लाम है। ये मौला का इस्लाम है। वो रस्में जो अरबों की थी इस्लाम में आ गई, वो बिदअत नहीं है किसी मुसलमान का, अल्लाह के वली का। और सो अल्लाह के वली का मुसलमानों की कोई यादगार हो, मुसलमानों की रवायत हो, वो बिदअत है। और काफिरों का कोई तरीका हो, वो मौलवी की शरीयत है, वो मुल्ला तेरी शरीयत है। मक्के का हर शख्स, पूरे सऊदी अरेबिया का हर शख्स यहूदी था, काफिर था, कोई भी। इस्लाम ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मुशरिकीन। मैं और शरीफ आदमी हूं, मौलवी बैठे इन्होंने समझावांगा। मुशरिकीन ये कबायली सोसाइटी थी, कबीलों में बटा हुआ मुल्क था। जैसे ट्राइबल एज थी, जैसे हमारा ट्राइबल एरिया है, कबायली, हर तरफ दाढ़ी दाढ़ी। मेरे आका के उस देश में कोई काफिर दाढ़ी मुन्ना नहीं था, कोई यहूदी दाढ़ी मुन्ना नहीं था, कोई ईसाई दाढ़ी मुन्ना नहीं था, कोई मुशरिक दाढ़ी मुन्ना, रिवाज ही नहीं था। रिवाज ही किसी को पता ही नहीं था कि दाढ़ी भी मुंडवाते हैं। अब मेरे आका 15-16 साल की उम्र को पहुंचे तो मेरे आका ने दाढ़ी मुबारक रखी कि नहीं रखी? अल्लाह के हुक्म से रखी, रिवाज से रखी। किसे रखी? किसका रिवाज? अरबान दसो ना कौन सा? कोई तारीफ करो, ये कौन अरब थे? मेरे आका ने दाढ़ी मुबारक रख ली क्योंकि उस इलाके का वही रिवाज था। 40 साल में बेइज्जत हुई, 40 साल तक मेरे आका ने अपनी तहजीब के हवाले से दाढ़ी रखी। 40 साल के बाद मेरी आका की दाढ़ी मुबारक उम्मत के लिए सुन्नत हो गई। आगे सुन्नत हो गई। 40 साल से पहले भी मेरे आका ने दाढ़ी रखी मर्जी से, और 40 साल के बाद भी मेरे आका ने दाढ़ी रखी मर्जी से। न पहले कोई कानून था, न बाद में खुदा ने। कुरान में ये हुक्म भी कोई नहीं। क्या कहा? सरकार की मर्जी, महबूबा तू अपने बाप दादा की रस्में ले, तेरी मर्जी, अपनी मर्जी से चला, तेरी मर्जी। कहते हैं पगड़ी के बगैर नमाज नहीं होती। ये पगड़ी कहां से चली? कहते पगड़ी ना हो तो नमाज। मैं ऐसी तो टोपी पाना छोड़ दी थी, मैं कहा पगड़ी वाले पढ़ा। मक्का मुकरमा में अरब के सहराओं में शदीद गर्मी पड़ती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। मेरे आका से सैकड़ों साल पहले भी जहां अरब कबीले रहते थे उनको पता था कि बड़े बड़े पकड़ बांधेंगे तो बचेंगे, वरना सूरज की शुआएं हमें खा जाएंगे। अगर अल्लाह का रसूल कहीं फ्रांस में होता, स्विट्जरलैंड में होता, इतने बड़े पकड़ की जरूरत नहीं थी। ये उस ऐद की जरूरत है मक्के में कोई शख्स आज भी सर से नंगा फिरे वो मौत के करीब चला जाए। अल्ट्रा वायलेट रेज, शदीद तरीन सूरज की रेज पड़ती है उस सरजमीन पर। अरबों की तहजीब थी कि अपने सर को ढांपेंगे तो गर्मी से बचेंगे। मेरे आका ने पगड़ी मुबारक बांधी। क्या मेरे आका से पहले काफिर ये पगड़ी बांधते थे कि नहीं? फिर कब पगड़ी की असल कहां से ढूंढेंगे?
पगड़ी की असल कहां से ढूंढेंगे?